श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके जीवन से एक घटना से कुछ बात कह रहा। बड़ौदा की पावन भूमि पर बैठे हैं। गुरुओं की याद आना और हृदय में बने रहना सहज बात है। गुरुदेव की जो बात मैं बताने जा रहा था, एक बार एक जगह है, गुरुदेव विराजमान थे। मैं तब उनके पास बैठा हुआ था। एक भाई आए, बाहर से आए थे। उन्होंने आकर वंदना की और बैठ गए। वे भाई एक पत्रिका के प्रचारक थे। प्रचारक आप समझ गए होंगे, जैन पत्रिका थी और समझने के लिए जैसे यहाँ बड़ौदा में आए हों और यहाँ आकर 10-5 लोगों को अपनी पत्रिका दी और कहा आप इसके मेंबर बनो। सालाना का या जीवन जो चंदा है आपने दे दिया, मेंबर बन गए, पत्रिका आने लगी। बंधुओं, इस तरह वह भाई पत्रिका का प्रचार करता था। गुरु महाराज ने सहज ही उसकी राजी खुशी पूछी, और भाई ठीक हो, सब आनंद मंगल, धर्म ध्यान? हाँ महाराज ठीक। बाकी जमाना बहुत खराब आ गया। उस भाई की बात शुरू, सब बदल गया। संयम नियम धर्म सब साधुओं ने सतियों ने दोनों का इनाम लिया जी, सब खूंटी में उठा कर रख दिया। गुरु महाराज को अच्छा नहीं लगा, वो चुप रहे। मैं जो वहां गया था, वहां साधु थे, वहां ये देखा, वहां गया था, सतियां थी, यूं था। बात उसने थोड़ी सी आगे बढ़ाई। सहज में आदमी पूछ लेता है, अच्छा फिर क्या देखा? पर गुरु महाराज तो ऐसे महापुरुष थे, बोले बस भाई रहने दे। क्या बोले जी? बस भाई रहने दे। ना महाराज, मैं तो जो भी बात बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ,
देखे बता रहा हूँ, मैं नहीं इधर उधर की बात करता, मैं तो बता बोले बस बस जो कुछ अपने पास रख ली, कुछ नहीं। थोड़ी देर वो चुप हो ही जाना, इतनी बड़ी बात और इतने बड़े संत ने कह दी, वो चुप हो गए। गुरु महाराज अपने स्वाध्याय में रहे, वो बैठा रहा। मामला जब ठंडा हुआ, गुरु महाराज उससे बोले, भाई तो अपने पत्रिका का प्रचार करा करे न, तू क्यों इस चक्करों में पड़ा करे? भाई साधु वहाँ कैसे थे, सती कैसी थी, वहाँ लोग क्या थे, वहाँ का प्रबंध क्या, तेने क्या लेने से? तो अपने पत्रिका का प्रचार कर। बोले ना जी ना, भाई सामने आवा तो फिर देखो दिखता ही है। गुरु महाराज बोले, भाई बात सुन, तो अपना मन अपनी दृष्टि खराब क्यों करता है? तो पवित्र रख, जो करेगा वो भरेगा। और तूने देखा, तू कह रहा है, अब उसको जहां तहां गाने का लाभ क्या? तूने मेरे आगे कह दी, और जगह जाके कहेगा, मैं क्या करूंगा? गुरु महाराज के शब्द बता रहा हूं, मैं कोई आचार्य नहीं, मैं कोई प्रवर्तक नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, बता क्या करूंगा मैं? और क्या और करेंगे? तेरे को शिकायत है, तो आचार्य के पास जा। पहली बात तो यह है कि उसी को बात कर कि गुरु महाराज ये बात शोभा नहीं देती, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संयम के विपरीत। अगर हिम्मत नहीं हो तो आचार्य के पास जा, प्रवर्तक के पास जा। इधर उधर कहने का क्या लाभ है? ये तो कर्म बंध है। क्या बताया भाइयों? ये गुरु महाराज ने उसको ही नहीं कहा, हमारे को सबको कहा, समझ लो। ये क्या है? कर्म बंध। इधर उधर निंदाएं करी, चुगलियां करी, यहाँ का वहाँ का, कुछ नहीं सहा। गुरु महाराज ने कहा, भाई अपने को देखो, अपने कल्याण की सोचो, दुनिया की फिक्र छोड़ो। तेरे पास अगर ये जिम्मेदारी हो कि भाई तू सारी जगह ये देख का, तो फिर तो बात करियो आगे, नहीं तो अपना काम। बंधु उस व्यक्ति की समझ में कितनी आए कितनी नहीं, ये तो वो जाने, पर उस उपदेश को, गुरु के महान ज्ञान को हम समझ लें। ये एक बड़ी भारी बात है कि हम अपने जीवन को अच्छा और पवित्र रखें। इधर उधर की बातों से हम अपना मन, अपना जीवन दूषित क्यों करें? भगवान महावीर ने अपनी देशना में फरमाया, देशना का मैंने अर्थ बताया था, तीर्थंकर की वाणी को देशना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसका नाम देशना, तीर्थंकर वाणी। उन्होंने यानी भगवान ने अपनी देशना में फरमाया, चत्तारी पुरुष जाया पणता। भगवान महावीर कहते हैं, चत्तारी पुरुष जाया पणता। दुनिया में 4 तरह के आदमी होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। तंजहा वो कौन कौन से होते हैं? खुद ही भगवान बता रहे हैं। अपनो नामेगी वज्रम पासी नो परस। भाइयों, भगवान महावीर की वाणी बड़ी मधुर,
बहुत मीठी और ज्ञान से भरी है। अपनो नाम वेगे वज्रम पासे नो परस। भगवान ने कहा कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी कमी, अपना दोष देखते। क्या कहा भाइयों? बोलो, डरो क्यों? अपना दोष देखते, अपने को देखते, नो परस से, दूसरे का नहीं। बस का नहीं, उनकी निगाह अपने पर रहती, दूसरे पर नहीं रहती। उनको दूसरे की कमी, दूसरे के दोष से, इससे कोई मतलब नहीं। नो परस से, दूसरे से कोई मतलब नहीं। और कहा एगे परस नाम एगे वज्रम पासई नो अपनो। और एक ऐसे होते हैं जो दूसरों के दोष देखते हैं, अपने नहीं। नो अपनो, अपने नहीं। खुद का नहीं दिखाई देता कुछ भी। हाँ, दूसरों के तो जैसे ये अखबारों के होते हैं लोग, सारी दुनिया की रिपोर्ट ले, सारी दुनिया की कितनी खबर ले लो, यहाँ बैठे हुए गांव के ले लो, आसपास के गांव के ले लो, इसको ग्वांड कहते हैं, और ले लो सारे, मोदी तक की खबर रखते हैं। बताओ, और तो क्या, सारी दुनिया की खबर उनके पास होती। अपने बारे में कुछ नहीं, खुद के बारे में। तो भगवान कहते हैं दूसरे वे लोग हैं जो अपना दोष नहीं देखते, दूसरों का देखते। तीसरे कौन होते हैं? एक अपनों भी वज्रम पासई परस भी। और एक ऐसे होते हैं जो अपना दोष स्वयं को भी देखते हैं, परस से दूसरे को भी देखते हैं। उनकी निगाह अपने पर भी रहती है और दूसरे पर भी रहती है। और चौथे भगवान ने वो बताए, एक नो अपनो वज्रम पासई नो परस से। एक को न अपने बारे में कुछ पता है, न दूसरों के बारे में पता। भाइयों, ये चार तरह की दुनिया में आदमी हैं जो भगवान महावीर ने फरमाए। अब समझना क्या है इसमें, मैं हम कहाँ खड़े हैं, एक बात। दूसरे ये चार प्रकार के जो आदमी बताए हैं, ये कौन कौन तरह के होते हैं दुनिया में, किस किस तरह के होते हैं, कौन होते हैं, ये बात थोड़ी सी आज की चर्चा में समझते हैं। पहली बात बंधु ये है कि देखना दो तरह से होता है। एक होता है चरम चक्षुओं से। चर्म चक्षु इन आंखों को कहते हैं, चमड़े की आंखें हैं ये, इनके द्वारा ये होता है बाहर को देखना, दुनिया को देखना। अब जो कुछ बाहर में हमारे को, आप यहाँ बैठे हैं तो औरों को देख रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं, ठीक है, शरीर हमारा है। बाकी चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से बाहर देखा जाता है। इनके द्वारा भाई और बहनों, चमड़े की आंखों से अपने भीतर नहीं देखा जाता। और तो क्या, एक तिनका भी आंख में गिर जाए
दूसरे ने पकड़ पकड़ कर दिखाते, देखियो रे कुछ गिर गया मेरी आंख में। हाँ ये बड़ोदा वालो, ठीक है ना भाई, देखिए रे भाई, देखिए कुछ गिर गया भाई। क्यों? तू देख ले भाई, आंख तेरी, शरीर ते तू देख ले। हाँ जी, ये शीशा उठा के ले आऊंगे, क्या दूसरे के पास है, देखिए भाई मेरी आंख का रड़का है, कोई गिर गया भाई, देखियो कि कोई तिनका है, बाल है, क्या चीज, देखियो जरा सा। ये जो हमारी चमड़े की आंखें हैं, ये बाहर देखती हैं, दूसरे शब्दों में ये दूसरों को देखती हैं, ये अपने को नहीं देखती। अब बैठे रहो हाथ पादर करके, इनकी ये कमी है, इनकी बस इन आंखों की ये कमी है। देखने को ये पहाड़ देख लें, चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, तारे देखते हैं, इतना दूर दूर का दिखता है इनको। पहाड़ इतनी बड़ी चीज उसको देख लेते हैं, और अपना एक दिन का नहीं दिखाई देता है। अब सोचे जाओ भाई, बैठ के बताओ। ये हाल है इन आंखों की, बस ये कमी है। अगर ये कमी ना होती तो हम फिर हमारे में फिर बुराई खोट कोई चीज नहीं होती, पर अपना दिखता ही नहीं। अपना तो तिनका नहीं दिखता, और बाहर जगत में दूसरों का वो इतना बड़ा पहाड़ियों को सामने खड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा पहाड़, और दूर तारे दिखाई देते हैं, इतने दूर के सितारे भी दिखते हैं। इन आंखों के द्वारा इतना काम होता है, बस इन आंखों की ये कमी। ये तो हैं चर्म चक्षु, चमड़े की आंखें। भीतर की जो आंखें हैं, जो हमारे भीतर में देखती हैं, वो ज्ञान की आंखें होती। कौन सी आंख बताई? वे ज्ञान की आंख होती। जो ज्ञान की आंख है ना, वो भीतर को देखती है, अंतर को देखती है, अपने को, अपनी आत्मा को, अपने कामों को, अपने को वो स्वयं का दर्शन करती है। पर दुर्भाग्य ये है, वो तो हमारे बंद हैं, और कब से पता ही नहीं, कब से बंद। वे तो उनको अंतर नेत्र, ज्ञान के नेत्र कहते हैं। अंतर नेत्र का मतलब ज्ञान के जो नेत्र हैं, अंतर के जो नेत्र हैं, वे तो हमारे बंद पड़े। बाहर के हमारे ठीक है, सही है, ये भी कृपा है, पुण्यों का उदय है। बाहर तो हमें सब कुछ दिखता है, अपने अंदर का हमारे को कुछ नहीं दिखता, वो नेत्र बंद है। उन नेत्रों को गुरु खोलते। और कोई सुरमा सलाई, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो अंतर नेत्र, ज्ञान के नेत्रों को खोल दे। कोई चीज नहीं, वो तो गुरु के पास ही है। जो कुछ सुरमा सलाई वचन, जो जो चीज है, वो गुरु के पास, वो अंतर नेत्र खोल। कहा भी गया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो लगाते हैं ज्ञान का अंजन सुरमा, वो गुरु के पास में, जिससे कि जो बंद आंखें हैं हमारी अंतर की ज्ञान की, वो उससे खुलती। और फिर कहा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को जो हमारे अंतर नेत्रों को खोल दे, उस गुरु को नमन नमस्कार। ये बात है। तो अंतर में तो हमें दिखाई इसलिए नहीं देता कि हमारे ज्ञान नेत्र बंद है, और जो हमारी आंखें खुली हैं बाहर की, इनकी एक एक कमी अपने को छोड़कर
और सब कुछ इनको दिखाई देता, अब अपने को नहीं देखते। आप भी सोच लो, अगर हमारे को अपने आंख दिखाई, बाहर दिखाई देता है, दूसरों की दिखाई देती है, अपने दिखाई नहीं देती। भगवान महावीर अब इस बात को ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं। अपनों कोई व्यक्ति स्वयं में नाम एगे वज्रम पासई, वो व्यक्ति वाक्य में बड़े महान हैं, जिनको अपना दोष अपनी बुराई स्वयं को देखते हैं नो परस से, और बाहर से दुनिया में उनसे कोई मतलब नहीं। मैंने जो अभी बात कही थी गुरु महाराज की, वो बात उनकी है जो अपने को देखते हैं। तेरे को बाहर से क्या मतलब, अपने को देखो, स्वयं को देखो। अपने को अगर देखेंगे तो अपनी कमी मालूम पड़ेगी, कमी मालूम होगी तो बंधु वो दूर भी करेंगे। किसी को कोई यूं बता दे कि भाई तेरे चेहरे पर, कपड़े पर, पीछे, कहीं भी, दाएं बाएं तेरे भाई कोई चीज लग रही है, कोई कीचड़ लग गया, कोई छींट लग गई, कोई बता दे, आदमी फट उसको धोने की कोशिश करेगा। और जब तक पता नहीं चले लगी हुई है। अब हमारे को बुराई तो अपनी दिखाई देती नहीं दिखाई देती, बस चलने लग रही है, चलने लग रही है। अंतर नेत्रों से दिखाई देता है भाई ये बात है, ये कमी है। अपना भाई ओम प्रकाश हुआ करता, यहाँ बड़ौदा में चौधरी ओमा क्या करते, हम तो ओम प्रकाश क्या करते। एक दिन भाई बैठे हुए थे, बोले जी बाल का ना ये भी बहुत उस्ताद हो गए। माँ क्या बात होगी? बोले एक दिन पोता ने बोले दादा तेरे यहाँ माथा पे कुछ लग रहा है। मन ने तो फट हाथ करा, वही के लग गया। उसने नो करा और छोरा करा, दादा सलाम करे था मैंने। बोले जी इतने बदमाश हो रहे ये बालक, इतने छोटे छोटे, पूछ नुगा दादा मैंने सलाम करे था। लो बोल भाई सलाम सीखा, नमस्ते सीख आया। बोल पहले तो नो कह दिया तेरे लग रहा होगा, मैं तो नो करा। बोले मैंने नमस्ते करा था। बहुत अच्छे श्रावक थे भाई, श्रावक सारे अच्छे श्रावक, आज के भी अच्छे हैं, पुराने भी अच्छे हैं, सारे उत्तम है। बात सुन के मन खुश हो लेता है, हंस लेते हैं उनके बात सुन करके। बंधुओं बात आए, मैं इस बात को बार बार यूं नहीं रगड़ रहा, मैं समझाना चाहता हूं वो आदमी बड़े भागवान हैं, बड़े उत्तम हैं, जिनको अपना दोष दिखाई देता है। ये बात समझने की है। ये वो बहुत अच्छे हैं, नो परस से और दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपने को देखते हैं। वो बहुत ऊंची आत्मा है। अब ये आत्मा होती कौन सी हैं? इनको हम कहते हैं साधक। ये साधक आत्माएं होती हैं जो अपने आप को देखते हैं, दुनिया से क्या लेना। पुरानी एक बात कही गई, धुन धुन धुनिए अपने धुन। दुनिया जानते, एक दिन और भी मैंने कही थी, जो रजाई भरते हैं और वो इस जो रुई होती है इसको धुनते हैं। उनके पास वो होता है, धुन का भी कहते हैं उनको, उससे धुनते हैं। धुन धुन धुनिए अपने धुन, और के धुनी का तुझे पाप न पुन। और जो दूसरा धुनने लग रहा है ना, उसने अच्छी धुनी, बुरी धुनी, ठीक नहीं धुनी, रोई उसने ठीक नहीं, पिनाई करी, उसका तेरे को कोई पाप पुण्य नहीं है, तू अपनी कर। तेरी रोई में सोए बिनोले, तू अपने देख सो पड़े हैं तेरे वाली में, और तू दूसरे की बताने लग रहा है कि तेरे बिनोला रहेगा। भाई सही नहीं करा। होना क्या चाहिए? अपनी देख लो। जब अपना देख लें, स्वयं को देख लें, फिर दूसरे की बात सोचना, पहले तो अपनी देखो।
पाप पुण्य जो भी कुछ है ये सब अपने वाले के काम का है, दूसरे का नहीं लगता पाप पुण्य। वो जाने और उसकी आत्मा जाने, वो समझे तो अपने अपने देख, स्वयं की देख। तो जो अपने को देखते हैं वे लोग साधक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं। गृहस्थी भी होते हैं, साधु तो होते ही होते हैं। अगर वो साधक है तो उनको अपने धर्म ध्यान से, अपने जीवन से, उससे मतलब है, दुनिया से नहीं होता। ये तो ये होते। और जो दूसरे नंबर की बात कही भगवान ने कहा, फरमाया परस नामे के वज्जम पासे नो अपनो, और एक दुनिया में वो हैं जो हमेशा दूसरों को देखते हैं। परस नामे के वज्जम पासई, जो दूसरों के दोष देखते रहते हैं। नो अपनो, अपना उनको कभी कोई ख्याल नहीं आता। भाई हम कहाँ हैं, हम क्या कर रही हैं, मेरा क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, अपना नहीं, बस दूसरों में लगे रहते। वे पाप बटोरते, पाप इकट्ठा करते हैं। जो दूसरों को देखते टटोलते हैं, अपना जिन्हें होश नहीं होता। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु महाराज की सुनाई कहानी सुनाता हूं आपको, अपने के और दूसरे। एक कोई लाला जी थे, सेठ साहब थे, उनको कहीं जाना था। घर से चले तो कुछ काम काज था, कुछ रुपए साथ लेकर चले। कुछ वहाँ काम होगा, देना लेना होगा, या खरीद के लाना होगा, कुछ रुपए साथ लेके चले। उस जमाने में लुटेरों का बड़ा डर रहता था कि भाई कोई ऐसा न हो जाए। साथ कोई मिला नहीं, अकेला ही जाना पड़ा। वो जा रहे थे, रास्ते में एक ठग ने उनको देख लिया। चोर तो आप जानते हैं दूसरी चीज उठा के लाते हैं, लुटेरे जो जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं, और ठग होते हैं जो बात में लगाकर अपना काम निकाल के ले जाए, भले के भले बने रहे, ये कोई बात ही नहीं। वो ठग था। उस ठग ने देखा भाई लाला के पास है जरूर कुछ न कुछ मामला। उसने नमस्ते कर लिया। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते भाई। लाला जी कहाँ जा रहे हो? इतने आसान तो लाला जी भी नहीं होते जो बता दें कहाँ जा रहे हैं। एक ने पूछ लिया, लाला जी कहाँ सोया करो? उसने कहा भाई क्यों पूछा इसने, कहाँ सोया करो? बोले भाई ऐसा ये दुकान पर सो जाऊं, कभी घर सो जाऊं। क्यों यूँ कह दे कि मैं घर सोता हूँ, दुकान न जा टटोला, और मैं दुकान सोता हूँ घर में जा गए। बोले भाई ऐसा ये कभी दुकान सो जाऊं, कभी घर सो जाऊं। भाई सोऊं ना भी सोऊं, बस ऐसा ही जागता भी रहूं। तो यूँ तो अपना हिसाब लाला जी कैसे दे दें आराम से। उसने पूछा लाला जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई कई जगह जाना था, वहाँ भी जाना था, वहाँ भी जाना था, बस ऐसा ही है। रास्ते में काम बन गया तो रास्ते में रुक जाऊंगा, आगे काम बना तो देखो शायद आगे जाना पड़ जाए। पर ठग भी था, फिर वो भी भाषा समझता था। बोले ठीक है लाला ने जाना जरूर है। बोले तो बड़ा अच्छा होगा लाला जी, मेरे को भी उधर ही जाना था। बोले अच्छा भाई कोई बात नहीं, उधर ही जाना था, चलो फिर। साथ हो गया, 1 से 2 भले, बहुत अच्छा हो गया। दोनों चल दिए, बात करते, हरियाणा की भाषा में बतलाते, रास्ता काटते। सफर लंबा था तो रास्ते में कहीं ठहरे, धर्मशाला में कहीं कोई जगह होगी ऐसी, वहाँ दोनों ठहर गए।
ठग की तो निगाह थी कि देखा लाला जी कहाँ क्या सामान रखते हैं, क्या करते हैं। लाला जी का भी निगाह थी, भैया आदमी जान नहीं पहचान नहीं, साथ आ तो जरूर रहा है, क्या पता कौन कैसा है। बिस्तर लगा लिए, साथ साथ लगा लिए, बात करते रहे। उसने ठग ने सोने का नाटक करा, भाई जैसे नींद आ गई, नाटक करा, आंखें मूंद ली। सेठ ने भी देखा भी नाटक कर रहा है, सो तो नहीं रहा। फिर भी सेठ उठा, अपना कुछ कपड़े उपड़े टांगने के लिए, करने के लिए, उसके पास जो बटुआ या थैली कुछ थी, थोड़ी बहुत उसमें सामग्री थी, पैसे थे, वो मौका देखकर चुपके से निकाल कर और उसका जो सामान था ना उसमें रख दी। गठरी झोला जो कुछ था ना उसमें रख दी और अपना बराबर माँ के सो गए। सो गए, थके थे, रास्ते पे चले थे। ठग देखता रहा, देखा लाला को पूरी गहरी नींद आ गई। वो उठा, उसने जी लाला जी का सारा सामान जो था खोल दिया, गठरी देख ली, झोला देख लिया, पहनने का कपड़ा कमीज जो टांग रखी थी वो देख ली, सारी देख ली, कुछ नहीं पाया। बोला भाई था तो जरूर इसके पास में, आस पास देख लिया कि और छिपा रखा हो, किस अलमारी में, कोने में इधर उधर धर दिया हो, सारा उसने टटोल मारा, कुछ नहीं हाथ लगा। थक करके सो गए। सवेरे उठे, सेठ जल्दी सोया था, सेठ जल्दी उठा। उठते पहला काम उसने करा, अपना सामान उसके थैले में से निकाला और अपने थैले में रख लिया। ठग उठा, उठने के बाद मैं बोला लाला जी, हाँ जी, राम राम। हाँ भाई। बोला जी ऐसा देखो, अपन ठहरे हैं धर्मशाला में, धर्मशाला ऐसी होती हैं, सो कौन चोर उचक्का आदमी अपना सामान सुन संभाल लेना, कल न कोई बात आ मेरे बारे में सोचो, देखना हो तो मेरा सामान देख लो। ना भाई ना, तू तो अपना यात्रा में भाई है, तेरा सामान के देख लो। बोले और? बोले भाई अपना तो जो कुछ था अपने पास है, अपने कोई ठीक, अपना तो मैं देख लिया, अपना सामान अपने पास है। बोले भाई अच्छा, लाला ले जरूर रहा है। दूसरे दिन फिर चले, तब भी जहाँ कहीं ठहरे वहाँ यही बात हुई, वही नाटक हो। वो लाला मौका पाकर अपना सामान उसके थैले में रख दे और खुद अपने सो जाए। वो रात भर टक्कर मारता फिर इधर उधर, भाई है इसके पास, छुपावे कहाँ ये नहीं पता चलता। 3 दिन लगो, 2 दिन लगो, 5 दिन लगो, और हर रोज का यही नाटक। वो दिन आ गया, लाला बोले भाई आज जो है भाई हमारा तो गांव आ गया, आज तेरे अपने राम राम, और आज और चलना है भाई, तने बड़ा साथ दिया, तेरा धन्यवाद। बोला लाला जी वो तो चलो ठीक है, आपका भी धन्यवाद, साथ दिया, पर एक बात सुन लो, आप तो मेरे गुरु निकले। बोले भाई वो गुरु चलेगा, क्या बात होगी क्या? बोले ना जी देखो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं तो ठग आदमी हूँ और सामान इधर उधर करता हूँ। मैं तो आपके पीछे वहीं से लगा था, मैंने कहीं नहीं जाना, कोई यात्रा नहीं, बस अब आप अपने ठिकाने चले जाओगे, मैंने तो वापिस जाना है। यूँ बता दो आप वो पोटली अपने धन के रखते कहाँ थे, बस ये बता दो। अब तो आपको कोई डर नहीं मेरा, ताकि ये गुरु आज तक हमने नहीं सीखा गुरु से, लेकिन पता ही नहीं चला। लाला हंस पड़ा, बोले भाई तू सारी बात, बोला ना जी ये तो बतानी पड़ेगी आपको। बोले सुन ले भाई, बोले तू जब सोता था ना, नाटक करता तक सोता था, मैं मौका पा करके अपनी थैली तेरे झोले में रख देता था। बोले हैं? बोले हाँ, मेरे को पता था तू ठग आदमी, साथ चल रहा है, जानने पहचानने और साथ में हो लिया, अच्छा भला आदमी मेरे को लगा नहीं था तू। मैं तो रात को मौका पा करके अपनी थैली तेरे झोले में रख देता था और मैं निश्चिंत होकर सो जाता था। मुझे पता है वो टक्कर मारेगा, सामान टटोलेगा, और कपड़ा लेता तो क्या लेके जाएगा, ये पोटली है मेरी धन की, तो कहीं रख लूँ, तू छोड़ने वाला थोड़े था, मैं तेरे में रख देता था।
उसने माथे को हाथ मारा, बोलो तेरा बोलो, सारा मकान टटोल लिया, आपका सामान टटोल लिया, पर अपना झोला नहीं देखा। अगर अपना झोला देख लेता पहली रात में काम हो जाता, अपना नहीं देखा। हाँ जी भाइयों, इसका देखता रहा, दूसरे का देखता रहा। बस यही एक बात है, जो अपने को तो देखते नहीं। एक अपना जो है वो तो दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे का दोष दिखाई देता है। एक परस नाम एक वज्यम पास नो पुण, दूसरों को टटोलते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। कोई हमने चोरी ठगी का उपदेश तो देना नहीं, बात समझानी थी। चोरी ठगी करना तो बहुत बुरी बात है, पाप है। इस माध्यम से बताना क्या था कि जो दूसरों को टटोलने में लगे रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। और जो पहली बात बताई ना साधकों की, साधकों की बात यह है कि वो अपने आप को देखते, नो परस से, दूसरे को नहीं देखते। वे और क्या कर रहे हैं, औरों से क्या मतलब, अपने से मतलब है। बंधुओं, साधकों का जीवन है अपने को देखना, खुद को देखना, स्वयं को देखना। और जो दुनिया वाले हैं, जैसे उस ठग की बात बताई, वो और जगह तलाश करता रहा, अपने को तलाश नहीं किया, अपने को नहीं देखा। ये दो तरह के आदमी मुख्य बात है। तीसरी भी बात कर लेते हैं। भगवान ने कहा एक अपनों में वज्रम पास आई, जो अपने को भी देखते हैं, परस भी वज्रम पास आई, दूसरे को भी देखते हैं। ये कौन से आदमी, इनके बारे में बताया। अगर संसार की बात करें तो बंधुओं, वो व्यक्ति राजा हो सकता है जिसने अपना भी ध्यान रखना और प्रजा का भी ध्यान रखना। धर्म जगत की बात करें तो वो गुरु भी हो सकता है, और अधिकार दृष्टि से वो आचार्य, प्रवर्तक, कोई भी उसका पद हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वे दूसरे ने अपना जीवन धर्म को आकर सौंपा है, तो उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, ये गुरु और बड़े जो भी धर्म जगत के पदाधिकारी हैं, ये उनका काम होता है कि उसका भी ध्यान रखें। अपनों भी वज्रम पासे, खुद को भी देखते हैं, स्वयं को, भाई मेरा जीवन अपना ठीक चल रहा है, परस से भी, और दूसरे को भी देखते हैं। वो ये भी देखते हैं मेरा शिष्य कोई रास्ते से इधर उधर तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा, कहीं चल रहा है तो उसको टोकते हैं, भाई नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं करना, ये नहीं चलना। इसी प्रकार से राज्य के अधिकारी हैं, वो अगर कोई उच्च अधिकारी जिम्मेदार आदमी है, वो स्वयं भी उस बात को देखता है और दूसरों को भी देखता है। अगर वो स्वयं को नहीं देखे तो फिर वो प्रशासन भी नहीं कर सकता है। प्रशासक खुद का भी, अपने का भी ध्यान रखेगा और अपनी प्रजा का, अपने दूसरे साथ वालों का, नीचे वालों का, उनका भी रखेगा। ये तीसरी तरह के लोग होते हैं। और बंधुओं, चौथी तरह के लोग वो होते हैं नो पण वज्रम पासे, नो परस वज्रम पासे। ये तो क्या कहूं, महाअज्ञानी लोग होते हैं, न अपना होश और न दूसरे का, कुछ पता ही नहीं, अंदर के भी बंद हैं और बाहर के भी बंद हैं, और यूं ही यात्रा चल रही है, न अपना कुछ होश न दूसरे का कुछ होश। ऐसे होते हैं बंधुओं। जो पहली बात और तीसरी वाली बात है वो कल्याण का रास्ता है। पहली बात जो कही, जिसने अपने दोष कमी देखी और दूसरों से क्या नहीं, अपने रास्ते के ऊपर चले, ये साधना का मार्ग है, इसके ऊपर चलना। और बंधुओं, जिसने अपने
और दूसरों का ध्यान रखना है। ये भगवान का बताया हुआ है कि भी गुरु का, आचार्य का, पदाधिकारी का क्या कर्तव्य है, ये उनकी बात है। पर पहले बात पर ध्यान देना है, वो यही ध्यान देना है हमने अपनी आत्मा को सुधारना है, स्वयं का हमने कल्याण करना है। स्वयं के ठीक हो जाने पर दुनिया ठीक होगी। ये बात समझनी है, ये बात देखने की और आँखों की बात है। इसका अपने आप में बड़ा भारी अर्थ है। और भी इसकी चर्चाएं हैं, वे आपके सामने रखूँगा और कहूँगा। आज की चर्चा को देखते हुए समय स्थिति मैं बंद कर रहा हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।